दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा जो एलईडी लाइट होती है जिसमें गॉड की तस्वीर होती है, तो वो लाइट ख़राब हो जाती है, उसको किस तरीके से ठीक करें और उसमें कितनी एलईडी लगती है, कितना वोल्ट पर वो काम करती है और कितना उसका कॉस्ट होता है। सारी चीज़ इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 एलईडी है। एक एलईडी 3 वोल्ट का, तो 6 18 वोल्ट, 18 का 19 20 21 22 तक पहुँच जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एलईडी फ्यूज़ नहीं होती। ये अभी सोलर प्लेट से चल रही है और सोलर प्लेट में अभी कितना वोल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैं पहले 20 पर सेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम नहीं, दोपहर के टाइम में जो सोलर प्लेट है वो 12 वोल्ट की होती है, वो भी 21 या 22 वोल्ट तक निकाल देती है। तो अभी दोपहर हुआ नहीं, तो अभी उसका 20 वोल्ट से कम ही है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड में प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस पिन लगा देता हूँ और आपको जो वोल्टेज है वो यहाँ पर शो करवाता हूँ जो सोलर प्लेट है उसके। और सोलर प्लेट मेरा 12 वोल्ट का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगर आप खेत में सोलर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो मेरे एक वीडियो वो देख लेना, उसमें जो सोलर प्लेट है उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई मिलेगी आपको। अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं 19.66 वोल्टेज सोलर प्लेट से आउटपुट निकल रहे हैं और ये एलईडी है वो 6 एलईडी है। तो गोड की तस्वीर मैं सोलर प्लेट से जोड़ देता हूँ, तो ये मान के चलो दिन दिन में तो लाइट जलेगी, लेकिन नाइट होते ही वो बंद हो जाएगी। तो 20 वोल्ट का मुझे अलग से सप्लाई चाहिए, या फिर मैं एक 24 वोल्ट का सप्लाई लगा देता हूँ, लेकिन वो भी कॉस्ट होता है 300 रुपये का, उसका कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद एलईडी का कॉस्ट अलग होता है। तो ये मान के चलो अगर मैं नॉर्मल से नॉर्मल खर्चा में बनाना चाहूँ तो 300 रुपया ये जो गोल्ड की तस्वीर है इसमें जो लाइट है वो लग जाएगी, लेकिन वो महंगी पड़ती है क्योंकि वो मैं ट्रांसफर बना के लगाऊंगा। यहाँ पर है सर्किट बना के इस लाइट को चलाया गया, हालांकि ये साल 2 साल चल जाता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सर्किट जल्दी ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। और जो एलईडी बल्ब है सारा सीरीज में कनेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका कैपेसिटर है उसको देखा तो उसमें 50 वोल्ट लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ 50 है तो मान को 30 या 35 वोल्ट तक ये जो सर्किट है ये काम करता है। और यहाँ पर 6 एलईडी है तो एक एलईडी 5 वोल्ट का मान के चलते हैं तो 30 वोल्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। जब मैंने इसमें सप्लाई दे के देखा तो इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था, और जब सप्लाई में वोल्टेज देखा तो 284 आ रहा है। ये इन्वर्टर का लाइन है, घर के लाइन में 230 या 240 वोल्ट ही होते हैं, लेकिन इन्वर्टर में क्या होता है, जो आवृत्ति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो हर्ट्स होते हैं वो सही नहीं होते। जब लोड ज़्यादा होता है तो हर्ट्स डाउन होते हैं, लोड कम होता है तो फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर 284 वोल्टेज दिखा रहा है। तो यहाँ पर अब देख पा रहे हैं ये सर्किट है, इसमें सप्लाई जा रहा है, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट या वोल्टेज आउटपुट नहीं दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले इस बल्ब को देख लेता हूँ इसका सीरीज सही है या नहीं। तो इसका सीरीज एकदम ओके है। फिर दोबारा से भी मैं इसको ट्राई करता हूँ। इस बार क्या मेरा कैमरा है ना वो थोड़ा ऊपर रह गया और सर्किट है वो नीचे रह गया, क्योंकि बार बार हम मोबाइल में नहीं देखते तो भूल जाते हैं। तो ये 267 वोल्टेज आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और अभी क्या है 20 वोल्ट से ऊपर है तो 200 वोल्ट से ऊपर है वोल्टेज, तो मैं 200 से ऊपर कर देता हूँ। तो 246 तो आ रहा है सर्किट के बाद, और सर्किट के बिना वोल्टेज आ रहे हैं 270। तो ये समझ के मान के चलो ये सर्किट बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है, डेड हो चुका है। अब यहाँ पर देख आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये 4.4 वोल्ट का चार्जर है। यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज भी दिखा रहा हूँ, 4.37 आ रहा है, मतलब 4.4 वोल्ट के आसपास है। और ये एलईडी है जो कि एक 5 वोल्ट का है, तो 4 साढ़े 4 वोल्ट से ये आराम से ग्लो हो जाता है। बारी बारी से मैं इसको ग्लो भी करवा के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सीरीज में कनेक्शन है। तो सीरीज में अगर 4 एलईडी कनेक्शन है, इनको 20 या 25 वोल्ट तो चाहिए इनपुट, तभी ये जलेगी, नहीं तो ये ग्लो नहीं करेगी। यहाँ पर मैं 4 वोल्ट से सीरीज कर रहा हूँ, 4 वोल्ट से कैसे जलेगी, इनको 20 वोल्ट चाहिए, मैंने आपको पहले कैलकुलेशन करके बता दिया। ये 5 वोल्ट या 4 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली एलईडी है, और इनको 20 या 22 25 वोल्ट तक दोगे तो भी ये साइन कर लेती है और चल जाएगी। यहाँ पर मेरा सोलर प्लेट का जो वोल्टेज है वो मैं अब आपको रियल अभी शो कर रहा हूँ, 19.91 है लगभग, आप मान के चलो 91 है, जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू 0 पे आउट हुए थे। तो ये है अपना सोलर का जो आउटपुट वोल्टेज वो। अब जो सीरीज कनेक्शन था उसको मैं पहले देख लेता हूँ प्लस किधर है और माइनस किधर है। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम प्लस माइनस उल्टा पुल्टा करते हैं नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कई बार हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका चेक ही कर लेते हैं। एक बल्ब जल जाएगा तो हम आराम से चेक करके पता कर लेंगे। तो अब ये बल्ब अगर जल गया तो प्लस होगा वो उस साइड में होगा, उस साइड का जो प्लस है उस जो सोलर का जो वायर है उसका जो प्लस है उसके साथ में जोड़ देता हूँ, और दूसरा वाला दोनों माइनस माइनस हो गया। सब सीधी सी बात है, समझ में आ भी जाता है। इस वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, जो कि बैटरी का लेवल इंडिकेटर वो घर पर कैसे बने वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बैटरी कितना वोल्ट, अभी 4 वोल्ट है तो एक बल्ब ग्लो कर जाएगा, 6 वोल्ट है तो 2 बल्ब ग्लो कर जाएगा, इस तरीके से 12 वोल्ट का भी है, 24 वोल्ट का भी है, सब में बनाया हुआ है, तो वो आप देख पाएंगे। अब दूसरा सिरा मैं जैसे इसमें कनेक्ट करता हूँ तो ये देखो ये एलईडी ग्लो कर रही है, मतलब पहले 4 वोल्ट में नहीं ग्लो कर रही थी, अभी ग्लो कर रही है। तो सोलर प्लेट के साथ लगाता हूँ तो ये एलईडी काम करती है, लेकिन
अगर 12 वोल्ट से चलाता हूँ तो नहीं करती। इसके लिए मुझे वो सेम सर्किट बनाना होगा। अभी मेरे पास उस सर्किट में जो लगने वाले कंपोनेंट है वो नहीं है, ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, और भी सामान लगता है तो वो नहीं है। जब वो मेरे पास होगा तो मैं बना के और आपको शो करवा दूंगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में आपको बारी बारी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइटें मैंने सारी जला दी। इसमें देखो एक साइड में इसकी टांग टूट चुकी है, तो ये भी चेंज होगा। और अगर ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड काम में लिए गए वो डायोड सही है या नहीं है वो भी चेंज करना होगा। मतलब सारा इसका सेटअप चेंज करना होगा। जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट 10 यूएफ का है, तो अगर उस कैपेसिटर में प्रॉब्लम है तो भी हमें चेक करना होगा या चेंज करना होगा। या फिर ये पूरा डायोग्राम है वो अलग खुले में बनाना होगा, उसके बाद ये काम करेगा। इस पर कितना कॉस्ट आएगा वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये भी मैं घर पर ही बनाऊंगा। ये लगभग 30-40 वोल्ट का है, हम 60-70 वोल्ट का भी बना सकते हैं, जिसमें एलईडी की संख्या और बढ़ जाती है। और अगर 100 वोल्ट का बनाते हैं तो एलईडी की संख्या और बढ़ जाती है। और सीधा डायरेक्ट जो एसी लाइट है वो 240 वोल्ट का सीधा एलईडी से जोड़ेंगे तो उसको एक बार तो हमको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद 50 एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी 5 वोल्ट की। तो उसमें कॉस्ट बहुत जाता है, 700-800 रुपये आता है। मैंने आइडिया लगा लिया, तो वो तो मैं अभी नहीं बनाने वाला। आने वाले टाइम में आप वीडियो देख पाएंगे। ये बल्ब ख़राब हो गया, इसमें मैंने आप काउंट कर सकते हो लगभग 8 एलईडी लगाई है। 8 एलईडी लगाने के बाद इसका जो 8 पंजे 40-45 वोल्ट का जो ये बल्ब है तो ये वो आराम से काम कर रहा है। अभी इसका जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से कैपेसिटर लगाया है। जब कैपेसिटर लगा तो इसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, जो कि आप वीडियो में देख पाएंगे। अब धीरे धीरे वो मूव हो रहा है, देखो एकदम धीरे धीरे मूव हो रहा है। कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। कैपेसिटर हटाता हूँ तो इसका जो स्पीड है वो फिर से बढ़ जाता है। कैपेसिटर वोल्टेज को स्मूथ करता है, तो ये आराम से काम करता है। ये बल्ब मैं घर में लगाया तो इसका जो राउंडिंग है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया और मैं एक्सपेरिमेंट में इसका काम लेता रहता हूँ, इसको काम में लेता रहता हूँ। ये जो सर्किट आप अंदर देख पा रहे हैं, ये सर्किट अगर मैं उस तस्वीर में लगा देता हूँ तो ये सारी लाइटें लगा देता हूँ तो ये काम कर जाएगी। और ये कितने टाइम तक चलेगा वो तो इस सर्किट पर डिपेंड करता है। इसको मैं पहले भी 2-3 साल चला चुका हूँ और आने वाले टाइम में भी इसको चलाता रहूँगा जब तक ये ख़राब नहीं होगा। ख़राब होगा तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ ठीक करने के लिए। वीडियो भैया का आप मेरा पूरा देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि हर कोई इस छोटी सी जानकारी से बहुत कुछ सीख सके। और हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं ये है इंडिकेटर। आप इसको 12 वोल्ट में लगा सकते हो, 24 वोल्ट में भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको पता है मेरा सोलर का 18 वोल्ट है, तो 18 वोल्ट में 18 या 20 वोल्ट मान के चलो मैं इसको लगाता हूँ तो इसकी सारी लाइटें ग्लो हो जाए, क्योंकि 3-3 वोल्ट की एक लाइट है। 6 लाइट से 36 18 वोल्ट होते हैं। और हाँ भाई, आप मेरा वीडियो देखते हो तो भाई दबा के शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो, तो शेयर जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।